आप सभी को खुश आमदीद है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। आज हम तदरीसी तरीक़ाकार जो हैं इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। चलें। तो तदरीसी तरीक़ाकार जो हैं, आज ये हमारा हिस्सा सोम है, तीसरा हिस्सा है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सवाल व जवाब का तरीका। सवाल व जवाब का तरीका। कोई साथी बता सकता है कि इस तरीके को और क्या कहा जाता है? सवाल और जवाब के तरीके को और क्या कहा जाता है? यह तरीका किसने ईजाद किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम गुज़िश्ता सवाल नामों में देखें तो इसमें से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। बताइए, सवाल है आप लोगों से, यह किसने ईजाद किया और इसका दूसरा नाम क्या है? सवाल और जवाब का जो तरीका है, यह जो तरीका है, क्वेश्चन एंड आंसर जो तरीका है, इस तरीके को किसने ईजाद किया? एक बात। और इसका दूसरा नाम क्या है? इस तरीके का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, एक सवाल इसमें से आया हुआ है, एक सवाल इसमें से आया हुआ है कि वो कौन सा तरीका है जिसमें उस्ताज और तलबा दोनों क्या रहते हैं? मुतहर्रिक रहते हैं। यानी जिसको आप कह सकते हैं उस्ताज और तलबा दोनों मरकूज तरीका है ये। यानी उस्ताज का ध्यान बच्चों पर रहता है, बच्चों का उस्ताज पर रहता है। जी बताइए। बहुत सारी बातें हैं भाई। देखिए, मुअस्सर यानी प्रभावशाली जो शिक्षण होती है ना, उसमें सवाल पूछे जाने बेहद जरूरी हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जो सवाल नहीं करता वो कुछ इल्म हासिल नहीं कर सकता। मुबाहिसा, चलिए मैं बताता हूं। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम सुकराती तरीका है। क्या है? तरीका है, तरीका है। ये इसका दूसरा नाम है। इसके मूजिद कौन है? इसके मूजिद कौन है? यानी ये तरीका किसने ईजाद किया? ये तरीका यूनान के एक माहिर तालीम, यूनान के माहिर तालीम, जिसका नाम क्या है? सुकरात। सुकरात ने दोस्तों ईजाद किया। सुकरात ने, अच्छा मैंने तय से लिख दिया इसको तो ऐसे आएगा ये, सुकरात ने ईजाद किया, ईजाद किया, सुकरात ने ईजाद किया। ठीक है भाइयों, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। दो तीन बातें हो गई यहां पर, इसको हटा दीजिए। तो ऐसे लिखा जाता है, मैंने उसको तय से लिख दिया। सुकराती तरीका है। चलिए, अब हम इसके बारे में कुछ अहम निकात लिखते हैं। अहम निकात यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में लिखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल पूछना एक फन है। ठीक है, सवाल पूछना एक फन है। यह तरीका एक माहिर तालीम सुकरात ने ईजाद किया है और उनका कहना था कि हमारे अंदर जो मालूमात छुपी हुई है, सवाल और जवाब के जरिए से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। एक बात। सुकरात का मानना है कि हमारे अंदर जो मालूमात छुपी हुई है उसे सवाल और जवाब के जरिए से बाहर निकाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ठीक है। सुकरात का मानना है कि हमारे अंदर जो मालूमात छुपी हुई हैं उनको सवाल व जवाब के जरिए
बाहर निकाला जा सकता है। इनके नजदीक सवाल वो जवाब जो है ना, सवाल पूछना एक फन है जी, ऐसा ही है। सवाल पूछना इनके नजदीक एक फन है। सवाल करना इनके नजदीक एक फन है, बिल्कुल ऐसा ही है, एक फन है। सवाल पूछना इनके नजदीक क्या है? एक फन है। बात क्या कह रहे हैं देखिए, प्रभावशाली यानी मुअस्सर तदरीस और मेयारी इक्तिबास के लिए असातिज़ा को मेयारी सवाल बनाने और तलबा को मुनासिब अंदाज में सवाल पूछने की जो तरबियत है वो देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप सीधा सा ये कह सकते हैं, मुअस्सर तदरीस के लिए, मुअस्सर यानी प्रभावशाली तदरीस के लिए और मेयारी इक्तिबास, मेयारी इक्तिसाब लिखिए, सॉरी इक्तिसाब में मेरे जहन में इक्तिबास आ गया। मेयारी यानी इक्तिसाब किसको कहते हैं? लर्निंग को कहते हैं, सीखने को कहा जाता है, ठीक है। मेयारी इक्तिसाब के लिए सवाल वो जवाब का तरीका ज्यादा बेहतर माना गया है, ज्यादा बेहतर माना गया है। सवाल और जवाब का जो तरीका है ना, इसके बारे में मैंने पीछे भी बताया, कहा जाता है कि जो सवाल नहीं करता वो कुछ इल्म हासिल नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे को सवाल और जवाब की तरबियत देनी चाहिए। एक कौल भी है कि जो सवाल नहीं करता वो कुछ इल्म हासिल नहीं करता, जो सवाल नहीं करता वो कुछ इल्म हासिल नहीं कर सकता। ऐसा ही है। इसलिए बच्चे को सवालात करने की तरबियत देनी चाहिए, यानी उस्ताद के जिम्मे यह भी है कि वो बच्चों को सही सवाल करना सिखाए। इसलिए उस्ताद को अच्छे सवालात करने की तरबियत देनी चाहिए। तरबियत किसको कहा जाता है? ट्रेनिंग को तरबियत देनी चाहिए। तरबियत, अच्छे सवालात करने की तरबियत देनी चाहिए, यानी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है जी। अगर हम बच्चों को सवालात करने की तरबियत देंगे तो बच्चों में क्या क्या चीजें पैदा हो सकती हैं? सवालात की तरबियत से तलबा में क्या क्या चीजें पैदा हो सकती हैं? गौर व फिक्र की सलाहियत बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। इसके साथ इस्तिदलाल की सलाहियत बढ़ेगी और मालूमात की बाज़याफ्त बढ़ेगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं बस ठीक है, बहुत है, सफिशिएंट है। तो सवालात की तरबियत से तलबा में गौर व फिक्र की सलाहियत मजबूत होगी। ऐसा ही है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं सोचने और अपने आप को जांचने, सोचने, भाई गौर व फिक्र इसी में हो गया, सोचने की, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं बच्चा जो है ना उसके अंदर इस्तिदलाल की सलाहियत फरोग पाती है। इस्तिदलाल या इस्तिदलाली सलाहियत पैदा होती है, ठीक है। सवालात से बच्चों को तालीम में
होलनाक, होलनाकी दूर होती है, डर, हाँ बिल्कुल होता है भाई मोहन, अच्छी बात है, बच्चों का डर जो है वो दूर होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं इसको भी लिख देंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मालूमात की बाजियाफ्त, मालूमात की बाजियाफ्त, बस की सलाहियत भी पैदा होती है। झिझक, हाँ बिल्कुल। इस्तिदलाल क्या है? इस्तिदलाल ये कहते हैं दलील से बना है। इस्तिदलाल किससे बना है? इस्तिदलाल बना है भाई दलील से बना है। किससे बना है? दलील से बना है। और दलील कहते हैं तर्क को। किसको कहते हैं? तर्क को कहते हैं, राइट। चलिए इस्तिदलाली मैंने बता दिया है फिरदर्शी। इस्तिदलाली कहते हैं तर्क को, तर्क वितर्क को। बाज़याफ्त कहते हैं एक तरह से दोहराने को, जो पीछे बच्चों ने पढ़ा है सवाल और जवाब के जरिए से आप उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है। बाज़याफ्त इसी को कहा जाता है, दोबारा हासिल करना, दोबारा हासिल करना, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं रीगेनिंग कह सकते हैं अंग्रेजी में। मालूमात की बाज़याफ्त, मालूमात की बाज़याफ्त, मालूमात की बाज़याफ्त। सवालात की तरबियत से, सवालात के जरिए से आप बच्चों में इन चीजों को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों से यह पता चलता है कि यह तरीका बहुत इंपॉर्टेंस के साथ आपको लिखना है। इन सब से यह पता चलता है कि यह जो तरीका है उस्ताज और तलबा दोनों मरकूज तरीका है। मैं इसको बहुत अच्छे से लिखता हूं, इसलिए यह तरीका उस्ताज और तलबा दोनों मरकूज तरीका है, दोनों मरकूज तरीका है। इसके बरक्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लेक्चरर तरीका, वो सिर्फ असातिज़ा मरकूज तरीका, यानी उसमें केंद्र कौन होता है, किस पर ध्यान रहता है? उस्ताज और उस्ताज की बातों पर ध्यान रहता है। जबकि जदीद तालीम का उसूल यह है कि शिक्षण जो है या शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन यह तरीका ऐसा तरीका है जिसमें उस्ताज और बच्चे दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर अपनी तवज्जो रखते हैं। इसके अलावा हम इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक बात और लिख सकते हैं, इसमें उस्ताज और तलबा दोनों मुतहर्रिक रहते हैं, दोनों मुतहर्रिक रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हां, इसमें शिक्षक दोनों होते हैं। चलिए अच्छा, बिल्कुल सही बात है। एक चीज यह भी इसमें लिख लीजिए कि सवालात तलबा को क्या बनाते हैं, या सवालात जो हैं तलबा में तजस्सुस भी पैदा करते हैं, यानी खोज का जज्बा भी पैदा करते हैं। इसको लिख लीजिए जल्दी से। बिल्कुल किया जा सकता है शबनम, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पढ़ने के लिए जहनी तौर पर तैयार किया जा सकता है। ये सब बातें मैं आगे चल के लिखवाऊंगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। चलिए, हो गया। तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? चलिए, तालीम का बुनियादी मकसद यानी मूल उद्देश्य, तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? यह आपके लिए खाली जगह है, यह आपने जी बताइए भाई, तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? क्या होगा? अपने तौर पर इसको का जवाब देने की कोशिश करें। तालीम का यानी शिक्षा का, एजुकेशन का बुनियादी मकसद क्या होता है? ऑप्शन दे दीजिए। नहीं देंगे भाई,
इल्म हासिल करना, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने सिर्फ इल्म हासिल कर लिया? अब इल्म हासिल, आप तो इल्म क्यों हासिल कर रहे हो मुझे बताइए। आप में से एक भी तालिब इल्म ऐसा हो जो इसलिए उर्दू पढ़ रहा हो कि ये हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी जुबान है जो इसी वतन में पैदा हुई, कुछ सियासी वजूहात की बिना पर बहुत कुछ इस जुबान के साथ घटित हो रहा है, हम इस जुबान को फरोग देने के लिए उर्दू सीख रहे हैं। कोई भी नहीं है आप में से, सब नौकरी की तलाश में है। बालक के, क्या बात, समग्र विकास, बहुत अच्छा, तो अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा फहमीदा, समग्र विकास। तो तालीम का बुनियादी मकसद, यह सवाल आया हुआ है, यह सवाल मुझे अचानक से याद आया और इसका इससे ताल्लुक भी है। तालीम का बुनियादी मकसद फर्द की नशो नुमा करना है, फर्द की नशो नुमा, फर्द की नशो नुमा करना है, फर्द की नशो नुमा करना है, करना है। यानी बच्चे की, चाहे अब बच्चा ही नहीं सीखता भाई, सभी अपनी नहीं, क्यों भाई, अपनी जरूरतों के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, मुकम्मल विकास के लिए, ठीक है। बच्चों को अगर हम देखें तो उनका जो जहनी नशोनुमा है उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों से सवाल किया जाए, याद रखिएगा। बच्चों की जहनी नशोनुमा यानी जो उनका एक तरह से कह सकते हैं मानसिक विकास का मुअस्सर तरीका सवाल वो जवाब है, करना है। इसके जरिए से आप बच्चों में मानसिक विकास पैदा कर सकते हैं, तलबा को उसके मकसद को हासिल करने का जरिया। हाँ बिल्कुल अपने अपने तौर पर हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में और शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कहते हैं, सबसे अच्छा तरीका यह है, अच्छा जवाब यह है कि फर्द की यानी इंसान की नशोनुमा, इंसान के विकास के लिए हमें तालीम देना चाहिए। सवालात जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि बच्चों की जिंदगी के लिए पहला मुहर्रिक है। ये सवालात को, सवाल की जमा है भाई, सवालात पता है आप लोगों को, सवालात की, हाँ कभी आगे पता चलेगा सर सवालात क्या है। सवालात बच्चे की जिंदगी का पहला मुहर्रिक माना जाता है, पहला मुहर्रिक माना जाता है, हाँ माना जाता है। अभी तो हम सवालात की अक़साम भी पढ़ेंगे। हाँ होता है ऐसा, फहमीदा, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। सारी कहानी खत्म हो जाती है और फिर आखिर में एक बार रीड ही में पढ़ा रहा था, लाइव क्लास, मेरे जहन में नहीं है वो सवाल, ठीक है, जिसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उसके लिए निर्मल सर तक मैसेज पहुंचा दिया था कि सर इरफान सर ने ये जवाब नहीं बताया हमें। हाँ जानिब, जैसे कहते हैं ना, ना मालूम से मालूम की जानिब, ठीक है। और जानिब जो लफ्ज है जानिब, अब जानिब तो ये तो कॉमन सी बात है, जानिब इस लफ्ज को मेल कर दिया था। फिर सर ने कहा कि भाई इरफान ये क्यों नहीं बताया, क्या लफ्ज है ये, तो कॉमन सेंस की बात है इसलिए मुझे कहना पड़ता है। इसके जरिए दोस्तों, तो सवालात बच्चे की जिंदगी का पहला मुहर्रिक कहते हैं मोटिवेशन को, मोटिवेशन, मुहर्रिक के माने क्या होता है, मोटिवेशन। बच्चों में सवालात के जरिए से उनको मोटिवेट किया जा सकता है। यही वजह है कि सुकरात ने यूनान में गौर फिक्र और इस्तिदलाली कुव्वतों को जो फरोग दिया ना, उसमें सवालात ही की अहम भूमिका रही। इस बात को भी लिख लीजिए। सुकरात ने यूनान में सवाल व जवाब के जरिए ही, सवाल वो जवाब के जरिए ही, भाई ये तो मालूम है ना, यूनान के रहने वाले थे, ठीक है, गौर फिक्र और इस्तिदलाली कुव्वतों को फरोग दिया। मैं जानबूझकर यहां मैं बहुत आसान अल्फाज भी लिख सकता हूं, लेकिन वो आसान अल्फाज लिखने से मतलब नहीं है। हाँ
इस्तिदलाली कुव्वतों को फरोग दिया। सुकरात ने यूनान में सवाल और जवाब के जरिए गौर फिक्र और इस्तिदलाली कुव्वतों को फरोग दिया। मायने में कोई दिक्कत हो तो आपको मैं बता सकता हूं, ठीक है, आप पूछ लीजिए, क्योंकि यहां मुश्किल अल्फाज भी आपने पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इस्तिदलाली कुव्वतें यानी तार्किक शक्तियां, ठीक है। फरोग विकास को कहते हैं, ठीक है। हां, सुकरात जो है ना, एक ऐसी शख्सियत है जो सवालात के जरिए तालीमी सरगर्मियों को अंजाम देना चाहते थे। सुकरात सवाल और जवाब के जरिए ही या सवालात के जरिए ही तालीमी सरगर्मियों को क्या करना चाहते थे? अंजाम देना चाहते थे। तालीमी सरगर्मियां कहा जाता है गतिविधि। सरगर्मी, आजकल क्या सरगर्मियां चल रही हैं भाई तुम्हारी, कहते हैं ना, तो इससे मुराद क्या हो जाता है, कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, अंजाम देना चाहते थे। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? सुकराती तरीका भी कहा जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ खास बातें मैंने बता दी आपको। अब चलते हैं, देखिए सवाल पूछने के मकासद क्या क्या होने चाहिए। ये एक ही पेज लिया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सवाल करने या पूछने के मकासद, फरोग बढ़ावा को भी कह सकते हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है, विकास को भी कहा जा सकता है, तरक्की को भी कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए फरोग, तरक्की, नशोनुमा, ये सब एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दर्स व तदरीस के असरात का जायजा लेना और तलबा में मौजू यानी विषय की तफहीम यानी समझ के हुदूद का अंदाजा कायम करना। तलबा को इक्तिसाब पर उकसाने, इक्तिसाब यानी अधिगम, लर्निंग, अधिगम पर उकसाने, रागिब करने के अलावा तजस्सुस, तखय्युल और दिलचस्पी पैदा करना, यानी बच्चों में कुल मिलाकर पढ़ाई की तरफ रुझान पैदा करना। मेयारी सोच की आला सतह का फरोग देना, यानी अपर लेवल की सोच बच्चों में विकसित करना। तलबा की इक्तिसाबी अमल किसको कहते हैं? अर्जन प्रक्रिया को कहा जाता है। फाल शिरकत की हौसला अफजाई और कमरा जमात में तलबा मरकूज तदरीस को यकीनी बनाना। थोड़े से मुश्किल है, आपने याद रखने हैं, हल्का हल्का सा पढ़ लीजिए, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तलबा की इक्तिसाबी अमल में फाल शिरकत की हौसला अफजाई करना, यानी बच्चों को जो है पढ़ाई की तरफ एक तरह से जोड़ना। और कमरा जमात यानी क्लास में तलबा मरकूज तदरीस को यकीनी बनाना, यानी कमरा जमात कहते हैं क्लास को, क्लास में बच्चों को जिस चीज का आप पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ मुतवज्जा करना। तदरीस से असबाक के दौरान और इख्तिताम पर मालूमात का इयादा और इक्तिसाब को पायदार बनाना, यानी सवाल और जवाब के जरिए से आप क्लास के आखिर में सबक पढ़ाने के बाद बच्चों से सवाल और जवाब करके आप जो चीज आपने पढ़ाई है उसको पायदार बना सकते हैं, यानी लंबे वक्त तक उनके याद रख सकते हैं या उनके जहन में बिठा सकते हैं। तलबा की तफहीम व मालूमात की जांच के लिए उनकी साबिका जमातों की मालूमात का इयादा या बाजियाफ्त करना। तलबा की मख्फी सलाहियतों को आया करना, यानी जो बच्चों की छुपी हुई सलाहियतें हैं इनमें पोशीदा, तख्लीकी व दीगर सलाहियतों की बाजियाफ्त। तलबा की रुझान व रवैया साजी करना, खोज व दरियाफ्त की सलाहियत को फरोग देना और कदरदानी व इस्तेहसाल का जज्बा पैदा करना। देखिए अल्फाज मायना है, आप इनको किसी रेख्ता जो डिक्शनरी है इस डिक्शनरी से आप देख लीजिएगा, सब मिल जाएंगे आपको, तो खुद भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। कोई बात नहीं भाई मोहन, 28-29 को आपका एग्जाम है, आप तसल्ली से आराम से रिलैक्स होकर अपना एग्जाम दीजिए। देखिए
खुसूसियात के बारे में हम पढ़ेंगे। सवालात से तलबा में मजीद मालूमात की ख्वाहिश पैदा होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और भी इनके अलावा जिन जिन सवालात, अच्छा, जिन जिन लोगों का एग्जाम है आप अपना बेफिक्र होकर एग्जाम दीजिए, क्लास आगे पीछे कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। आप सभी के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं भाई, ठीक है। आप सब लोग मास्टर बने। सवालात से तलबा में मजीद मालूमात की ख्वाहिश पैदा होती है जी, यानी और जानना। सवालात की जुबान कैसी होनी चाहिए? साफ, सलीस, आम फहम और गैर मुबहम होनी चाहिए। यानी मुबहम का मतलब यह है कि बच्चों को उलझन में न डाले, ऐसे सवाल होना चाहिए। यह तलबा की साबिका मालूमात को मालूम करने का जरिया है। बहुत अहम बात है भाई, सवालात के जरिए से। अभी और नई चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल होते हैं। साबिका मालूमात को अगर आपने जानना है तो बच्चों से जो सवाल आप करोगे उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। सवालात के जरिए तलबा की जहनी सलाहियत का पूरा तज्जिया किया जा सकता है। तज्जिया किसको कहते हैं? विश्लेषण को कहा जाता है। तज्जिया किसको कहा जाता है? विश्लेषण को कहा जाता है। यानी उनकी बच्चों की जहनीत को आप जान सकते हैं कि किस कदर बच्चों को समझ में आया है, नहीं आया है, कितना और मजीद मुझे पढ़ाना है। सवालात के जरिए तलबा को फ़आल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, एक्टिव बनाया जा सकता है, एक्टिव बनाया जा सकता है। सवालात के जरिए मुअल्लिम अपनी तदरीस की कामयाबी का अंदाजा लगा सकता है। बिल्कुल, अगर मुझे यह जानना है कि मैं अपने शिक्षण में कितना कामयाब हो रहा हूं तो मुझे आप लोगों से सवाल करना है। अगर आप लोग सवाल का सही सही जवाब देते हैं तो मुझे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, और मैं अपनी तदरीस में कामयाब हो गया हूं, ठीक है भाइयों। चलिए, सवालात के जरिए तलबा में तख्लीकी सलाहियत पैदा होती है और तलबा में नए ख्यालात और नए अफकार, ये फिक्र की जमा है, फिक्र की जमा है, नए अफकार जन्म पाते हैं। तख्लीकी सलाहियत यानी बच्चों में रचनात्मक बुद्धि पैदा होती है, रचनात्मक सोच पैदा होती है, क्रिएटिविटी पैदा होती है और बच्चों में नए ख्यालात और नए अफकार जन्म लेते हैं, ठीक है। सवालात में तसलसल और फिक्र अंगेजी होनी चाहिए। यह सवाल आया हुआ है, सवालात कैसे होने चाहिए, सवालात कैसे होने चाहिए, यह सवाल गुज़िश्ता इम्तिहानात में। अब आप ऐसी बातों को देखिए, बहुत हल्के में लेकर छोड़ देते हैं, फिर परेशान होते हैं। सवालात के जरिए तलबा को क्लासरूम में मसरूफ यानी बिजी रखा जा सकता है, ऐसा ही है। सवाल जवाब का तरीका एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें मुअल्लिम सवाल जवाब के जरिए नफ्स मजमून, असल टॉपिक की तक पहुंचता है। आमतौर पर जो सवाल होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। अब यहां से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, मैं कुछ बातें आपको लिखवाऊंगा। आमतौर पर सवाल कितने तरह के होते हैं जी? कोई बताए कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, ये तो मैंने लिख दिया। कौन कौन से होते हैं 3 तरह के जो सवालात होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, एक एक करके ही हम पढ़ लेते हैं, एक साथ में, एक बार मैं तीनों को लिख देता हूं। नंबर 1, तमहीदी सवालात, एक बात। दूसरा, कोई बताए? हां, बहुत आगे तक काम आने वाले हैं। तफहीमी सवालात, तफहीमी सवालात, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा, कोई बताया भाई? किसी ने नहीं बताया, वो तो तादाद तो मैंने ही बता दी थी। तीसरा हो जाएगा आपका तायुने कदर के सवालात। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। नंबर 1, हेडिंग डाल लीजिए तमहीदी सवालात। यहां पर मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा, तमहीदी सवालात। देखिए, तमहीदी जो सवालात हैं ये बच्चों की साबिका मालूमात से मुतालिक किए जाते हैं, या ये तलबा की साबिका मालूमात
पर मबनी होते हैं, पर मबनी होते हैं, यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। इनका मकसद साबिका मालूमात से नई मालूमात को जोड़ना होता है। इनका मकसद साबिका मालूमात से नई मालूमात को जोड़ना होता है। दो बातें हो गई, ठीक है। हम वापस इसको रिपीट करें। एक इसका मकसद है जो बहुत बड़ा है, एक खास मकसद इसका बच्चों में आमादगी पैदा करना है। एक खास मकसद इनका बच्चों में आमादगी पैदा करना होता है। आमादगी यानी आमादा, ये किससे बना है? आमादा से। आमादा कहते हैं तैयार करना, यानी नए सबक को पढ़ने के लिए बच्चों को तैयार करना, यह भी इसका मकसद होता है। समझ में आ गई? हाँ, तो ये हो गए तमहीदी सवालात। प्रस्तावना सवालात, अच्छा, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अब देखिए, आप या तो हिंदी में लिखते इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता एक ही बार में। अब आपने वो तो मैंने अंदाजा लगा लिया इसका, ठीक है। हिंदी शब्दों को कोशिश करें हिंदी में लिखने की, अच्छा रहेगा। आप जो है ना, उस्ताद होने के नाते डायरेक्ट क्लास में नहीं पढ़ा सकते। आप बच्चों से पहले तमहीदी बातें करेंगे, ठीक है। तमहीदी बातें करते करते फिर पहले आपने कुछ तमहीदी बातें बच्चों से की, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। तमहीदी बातें आपने, चूंकि इसके बाद मैं एक पूरे सबक का एक खाका पढ़ाऊंगा आपको कि सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, पूरा कंप्लीट, एक नज्म का, एक नस्र का, ठीक है, और एक कवायद का, कैसे कैसे आपने पढ़ाना है। कवायद की तदरीस कैसे होती है, आप नस्र की तदरीस किस तरह करवाओगे, नज्म की तदरीस किस तरह करवाओगे, वो सब बातें हम पढ़ाएंगे। इसलिए मैं यहां शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूं। पहले आप बच्चों से तमहीदी बातें करोगे, पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ बातें करोगे, ठीक है। धीरे धीरे फिर आप उसको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लास में बड़े रौब के साथ गए और चेयर पर बैठकर पैर पसार कर आपने कह दिया प्यारे के बच्चों किताब निकाल लीजिए, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है। हाँ, तो पहले बच्चों से बातें करोगे, ठीक है भाई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहां पर प्यारे बच्चों आपको पता है बहुत सारे मजाहिब के मानने वाले रहते हैं, पढ़ाना बहुत अच्छा पेशा है भाई, है ना। यहां पर मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले रहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। आप बच्चों को बताओगे कि एक आपने बागीचा देखा होगा, एक चमन देखा होगा प्यारे बच्चों, आपने उसमें मुख्तलिफ फूलों को देखा होगा, किस तरह वो खूबसूरत नजर आता है, अलग अलग रंग के उसमें फूल होते हैं। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहां पर हर मजहब के मानने वाले, हर जुबान के बोलने वाले, हर रंग के लोग रहते हैं। इसी से हमारा मुल्क ज्यादा खूबसूरत बनता है। यहां के वासियों को, यहां के रहने वालों के लिए हिंदुस्तान का एक कानून है, उसी कानून को हम कहते हैं संविधान कहते हैं, आईन कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसी आईन को मुरत्तब करने वाले, तरतीब देने वाले शख्सियत का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। इस तरह पढ़ाओगे दोस्तों तो बड़ा मजा आएगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है आपको, ठीक है। चलिए, आप कहेंगे सर इतना तो हम जानते हैं, मैच्योर लोग हैं, कुछ तो शादीशुदा भी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। माँ बाप के लिए बच्चा कितना ही बड़ा बन जाए, कितनी ही बड़ी नौकरी हासिल कर ले, उसके लिए बच्चा ही रहता है। उस्ताद के लिए एक स्टूडेंट ही रहता है। तो तमहीदी बातें सबसे पहले करोगे। तमहीदी बातें करते करते आप फिर मौजू का यानी टॉपिक का ऐलान तक कर दोगे, मौजू का ऐलान कर दोगे, ठीक है। ऐलान करने के बाद आप बच्चों से फिर आप खुद पढ़ोगे कि बुलंद खानी करोगे। बुलंद खानी करने के बाद फिर बच्चों से आप खामोश खानी कराओगे।
आपने बच्चों से खामोश खानी यानी बच्चों से भी पढ़वा लिया। इसके बाद आप खामोश खानी के बाद फिर आप अख्ज़े मायना, अब मैं तो कोशिश करता हूं ना जाने कितनी चीजें आपको एक साथ बता दूं, मगर नहीं हुई मोहन, करवा देंगे। ठीक है, फिर मोटा तगड़ा दहेज लोगे जब नौकरी लग जाओगे, है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया शबनम। ठीक है भाइयों, तो इतना सारा आप काम कर दोगे। अब आप फिर क्या है, आपने सब कुछ पढ़ा दिया बच्चों को। अब आपने ये जानना है कि भाई मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं। ये तो पूर्व ज्ञान से संबंधित है। इसके बाद तफहीमी सवालात का सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद तफहीमी सवालात। मोहन मैंने वैसे ही कह दिया भाई, ठीक है, हो सकता है आप नहीं लो, अगर नहीं लोगे तो अच्छी बात है, समाज में एक अच्छा मैसेज दोगे, शाबाश। नहीं तो हमारे यहां पर देखिए, सबसे बड़ी जहालत जो फैला रहे हैं ना, बुरा मत मानिएगा, सबसे बड़ी जो जहालत फैला रहे हैं पढ़े लिखे लोग ही फैला रहे हैं, और हम ही ज्ञान बांटते हैं कि भाई समाज को सुधारना है। दहेज जैसी लानत को फरोग देने वाले हम ही लोग हैं, यानी पढ़े लिखे लोग ही हैं। समझ रहे हैं, साल भर पहले शादी के कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे और अब साहब के यहां लाइन लगी हुई है। फिर अब क्या करें, हमारे पास वक्त भी थोड़ा सा कम है, नहीं तो बोलना बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद तफहीमी सवालात का दोस्तों सिलसिला शुरू हो जाता है। इसका मकसद क्या हो, यहां पर आपने 3-4 चीजें याद रखनी है। तफहीमी सवालात का मकसद क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ये किस पर आधारित होते हैं, इनका मकसद पहले हम देख लेते हैं। इनके मकासद क्या होते हैं। तफहीमी सवालात के अगर मकसद की हम बात करें तो क्या मकसद होता है, तलबा की तफहीम की जांच करना, तलबा की तफहीम की जांच करना, यानी जो बच्चों ने समझा है करना, बच्चों की समझ की जांच करना, यानी बच्चों ने जो आपने पढ़ाया है उसमें से कितना समझ में आया है। ठीक है, ये जो सवाल होते हैं ये नफ्से मजमून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा मोहन, अच्छा होना चाहिए दोस्त। देखिए ये जो सवालात होते हैं इनके बारे में तो मैंने लिख दिया। चलिए, ये इनका ताल्लुक होता है साबिका मालूमात से। किससे, साबिका मालूमात। ये जो हैं ये सवाल, ये किस पर आधारित होते हैं, नफ्से मजमून या असल मतन पर ये मबनी होते हैं। ये किस पर, असल मतन पर ये मबनी होते हैं। असल मतन पर, यानी जो असल जो टेक्स्ट होता है, असल जो सबक होता है उस पर मबनी होते हैं, उस पर आधारित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी बात इनकी है, ये किस पर आधारित होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये तलबा की तफहीम की जांच की जाती है। ये सवाल सबक के दौरान किए जाते हैं। ये सवालात सबक के दौरान किए जाते हैं। ऐसा ही है दोस्तों, सबक के दौरान किए जाते हैं। इनका एक मकसद क्या होता है, इनका एक मकसद यह होता है कि बच्चों को फाल बनाया जाए। इनका एक मकसद बच्चों को फाल बनाना या ज़हनी फ़आली शामिल करना, यानी बच्चों की ज़हनी फ़आली, यहां आप लिख सकते हैं बच्चों की ज़हनी फ़आली को शामिल करना, यानी बच्चों को कुल मिलाकर एक्टिव बनाना इनका मकसद होता है। ठीक है, ये जो सवाल होते हैं ये एक तरह से सबक को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं, इसलिए इन सवालात को इर्तिकाई सवालात भी कहते हैं। ये सवालात बच्चों को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तमहीदी सवालात भी कहा जाता है। वक्त मेरे पास कम है थोड़ा सा। सवालात
भी कहा जाता है, कहा जाता है। मैं स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आपको बहुत अच्छा मास्टर बनना है उर्दू का, ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करें, सब कुछ आसान है। एक स्लाइड है, थोड़ी सी इसको पढ़ लीजिए आप। इनके दो अहम मकसद होते हैं। इन सवालात के कितने दो अहम मकसद होते हैं? ये जो तफहीमी जो सवालात हैं, इनके दो अहम मकसद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर एक, पहला तो ये जानना कि तलबा को कितना समझ में आ रहा है। भाई आपने बीच में सवाल किए बच्चों से, तो आप जान लोगे कि भाई बच्चों को कितना समझ में आया है, ठीक है। और सबक से मुतालिक तलबा में कितनी दिलचस्पी है, कितनी दिलचस्पी है, ठीक है। तलबा की, तो इससे बच्चों की दिलचस्पी को भी आप जान सकते हैं तफहीमी सवालात के जरिए से, राइट। तलबा की शमूलियत इख्तियार करते हुए सबक को आगे बढ़ाना और सबक की मुश्किलात को वाज़ेह करना। तलबा की शमूलियत यानी तलबा को भी साथ में रखते हुए, भाई क्लास में बच्चे साथी तो होते हैं, तो बच्चों की शमूलियत के साथ सबक को आगे बढ़ाना। अगर वहां पर कोई मुश्किल आता है, कोई दिक्कत आए, कोई कठिनाई आती है, तो आप फिर उनको सोल्व करोगे। इनका मकसद पढ़ाए गए सबक की याद दहानी और उसको मजीद पुख्ता करना भी होता है। तफहीमी सवालात का मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद मुअल्लिम मजमून से मुतालिक अपनी वजाहत की तशरीह पेश करता है। आखिर में यह पता लगाने के लिए कि तदरीस की के खुसूसी मकसद की तकमील कितनी हुई है, यानी मैं अपने मकसद में कितना कामयाब हुआ हूं, मेरे जरिए से टीचिंग जो की गई है उसमें मैं कितना कामयाब हुआ हूं, से मुराद यह है कि बच्चों को कितना समझ में आया है। इसके लिए मुअल्लिम तलबा से तायुन कद्र, किसके तायुन कद्र या इयादा के सवालात पूछता है। यह सबक के इख्तिताम पर किए जाते हैं। तायुन कद्र के सवालात के जरिए तलबा की आमोजिश की जांच होती है। तो मैंने बताया था ना, तो मैं आखिर में लिख दूंगा। इसमें ये जो सवालात होते हैं, आखिर में जो सवालात होते हैं, इनमें मौजूनियत होनी चाहिए, इख्तिसार होना चाहिए, जामइयत होनी चाहिए, क्योंकि तायुन कद्र के सवालात के जरिए ही मुअल्लिम तलबा की हुसूल याबी, यानी तलबा ने हुसूल यानी हासिल से बना है, कितना कुछ बच्चों ने हासिल किया है, कितना कुछ सीखा है, और अपनी तदरीस की खामियों की जांच करता है, यानी अपनी कमजोरियों का भी पता लगा सकता है। तो कुल मिलाकर तायुन कद्र के सवालात या इयादा के सवालात ये आखिर में किए जाते हैं। ये किस पर आधारित होते हैं? तलबा की आमोजिश पर आधारित होते हैं। किस पर? तलबा की आमोजिश, या सबक की आमोजिश लिखिए, सबक की आमोजिश। आमोजिश का मतलब लर्निंग, बच्चों ने कितना सीखा है, सीखना, सीखने पर मबनी होते हैं, सीखने पर मबनी होते हैं, सीखना इस पर मबनी होते हैं। तो तीनों को मैंने बता दिया है। देखिए मैं पीछे एक बार लेकर चलता हूं। मैंने यहां पर आपको बताया था अधिगम। इक्तिसाब का मतलब अधिगम नहीं होता साथियों। इक्तिसाब का मतलब, इसमें चेंज कर लीजिएगा आप, इक्तिसाब का मतलब होता है हासिल करना, अर्जन करना, अर्जन करना, ठीक है, हासिल करना, यह इसका मकसद होता है। तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। सवाल तीन तरह के होते हैं। नंबर एक तमहीदी सवालात, दूसरा तफहीमी सवालात, और तीसरा होते हैं तायुन कद्र के सवालात। तमहीदी जो सवालात होते हैं इनका ताल्लुक पूर्व ज्ञान से होता है, यानी साबिका मालूमात से ताल्लुक होता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। तफहीमी सवालात, इनके लिए आप कह सकते हैं कि ये नवीन ज्ञान से संबंधित होते हैं, नवीन ज्ञान से इनका संबंध होता है। तायुन कद्र के सवालात ये बच्चों की लर्निंग, यानी ये बच्चों के अधिगम से संबंधित होते हैं। जल्दी से बताइए ये सवालात वाला जो टॉपिक है ये समझ में आया है या नहीं? अगर नहीं आया तो फिर इसके आज का तो वक्त हो चला है, कल के लिए फिर कुछ नया करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इस सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपके लिए कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। ओके फहमीदा, ठीक है, ये आपका मैसेज हमारी टेक्निकल टीम देख लेगी। आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया।